इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ वाई बी कॉम एफ वाई बी ए सेमेस्टर 1 का रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट सेक्शन में एफ वाई बी ए एंड एफ वाई बी कॉम सेमेस्टर 1 के रिजल्ट्स आ गए हैं। अगर आपने रिजल्ट्स अभी तक नहीं चेक किया है तो आई विल मेंशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप पीडीएफ में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पीडी रिजल्ट्स आ गया है। अब रिजल्ट्स आने के बाद स्टूडेंट के दो क्वेश्चन है। सबसे पहले कि सर मेरा एक सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो गया हूँ, सर मैं 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया हूँ, ठीक है, या सर मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। तो ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो है सेमेस्टर 2 का किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उसके बारे में भी हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे सबसे पहले क्विकली हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आप एफ वाई बी कॉम एफ वाई बी ए सेमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट्स में आपका एटीकेटी है और 3 सब्जेक्ट्स में एटीकेटी, मतलब 3 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो या 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो या 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो या सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तो आप सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स दे सकते हो। सबसे पहला क्लियरेशन, ठीक है। दूसरा कि सर अगर हम फेल हैं तो हम क्या करें। देखिए, अगर आपने पेपर्स बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है, अगर आपने पेपर्स बहुत अच्छे से लिखा है और आप सोच रहे कि सर मैंने पेपर्स बहुत अच्छे से लिखा फिर भी मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रीवैल्यूएशन के लिए आपको अप्लाई करना है और आपका फोटोकॉपी जो है आप फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, उसके लिए क्या करना है। देखिए, मैं रिजल्ट्स ओपन करता हूँ। फोटोकॉपी और अप्लाई के लिए कैसे हमको पता चलेगा, जब आप जो है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे एक टैब आता है रीवैल्यूएशन का, जो है आपको बताता है रिपीटर्स और रीवैल्यूएशन। देखिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन, फोटोकॉपी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई क्या करेगा, यहाँ पे एक नोटिस अपडेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोटिस ऑलरेडी अपडेट कर दिया है आई गेस। देखो ये नोटिस जुलाई दिसंबर सेशन 2000, ये नोटिस कब आया है, 13 फेब को आया है। ठीक है, अब ये नोटिस में क्या मेंशन किया है, देखिए ये नोटिस में जो मेंशन किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली form of revaluation and photocopy of answer book will be accepted from the 14th February, ठीक है, to 24th February, मतलब लास्ट डेट है 24th February 2025 बिटवीन 10:30 AM, मतलब मॉर्निंग में 2:30 PM तक का। ठीक है, बीच में इनका ब्रेक भी होगा, उन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, मे बी शायद नहीं ब्रेक लेंगे। नाउ आपको कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायर स्टूडेंट फॉर रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी ऑनलाइन मार्कशीट, मतलब ये जो आपका पीडीएफ है ना, जो आपको पीडीएफ में आया रिजल्ट्स, ठीक है, ये क्या करना आपको लेना है, एग्जामिनेशन हॉल टिकट और आपका जो आईडी कार्ड है वो लेना है और आधार कार्ड का जेरोक्स, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स, जो क्वेश्चन आपका था वो क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑनलाइन नहीं, शायद ये ऑफलाइन है। आपको यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी जाके ये सबमिट कर देना है, तो आपका जो फोटोकॉपी होगा वो आपको ईमेल आ जाएगा, आपको रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया। पहला चीज मैंने बोला सेमेस्टर 2 के लिए सब लोग एलिजिबल हो, चाहे सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो। ठीक है, दूसरा कि आप अगर एक सब्जेक्ट्स में फेल हो, आपको लगता है पेपर आपने बहुत अच्छे से लिखा है या आपके जो है 30 मार्क्स से ज्यादा है, कितने मार्क्स से, अगर आपको लगता है कि आप सर 30 मार्क्स से ज्यादा आया है आपका, ठीक है, या 30 मार्क्स आया है, सिर्फ आपको 2-3 मार्क्स से कम, आप ऐसा लग रहा है कि सर 2-3 मार्क्स से मैं पास हो सकता था, तो उस केस में क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहला कंडीशन। ठीक है, तो आपको रिवैल्यूएशन कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कहाँ पे जाके, यूनिवर्सिटी पे जाके करना है। ठीक है, अब दूसरा क्या, अब रिवैल्यूएशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप एक चीज और कर सकते हो, और ये चीज आपको समझ में आ गया। रिवैल्यूएशन एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रिवैल्यूएशन को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम आए, अगर आपने पेपर ही नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे कंडीशन आता है, या तो आपने पेपर लिखा है, आपको पता है कि सर मैंने पेपर सही नहीं लिखा था, इसके हिसाब से मेरे को मार्क्स आए हैं, तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक टैब दिया रहेगा रिपीटर्स का। देखो यहाँ पे दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म एंड रिपीटर्स ओल्ड फॉर्म, आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो है कोई नया सेमेस्टर 1 के लिए नोटिस नहीं आया है, तो अब अगर देखोगे, जैसे मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ ताकि आपको समझे, ये यूनिवर्सिटी का नोटिस आता है ऐसे। ठीक है, ये नोटिस जब आता है तो इसमें जो है मेंशन किया जाता है, क्या मेंशन किया जाता है, जैसे जून जुलाई, यहाँ पे टीवाई बीकॉम के जगह पे एफवाई बीकॉम लिखा रहेगा, यहाँ पे टीवाई बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस के जगह पे एफवाई बीए लिखा रहेगा, यहाँ पे डेट मेंशन किया रहेगा। ठीक है, और एटीकेटी का कितना अमाउंट है वो मेंशन किया रहेगा। एक सब्जेक्ट का लेट फीस के साथ 400 है, आपका शायद 300 रहेगा कुछ,
और 2 सब्जेक्ट्स का रहेगा तो 700 विथ लेट फीस, देखो यहाँ पे लिखा है विथ लेट फीस, ठीक है। अगर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है तो उस जो है आपका लेट फीस 1300 या 1200 रुपये आपका लगेगा, ठीक है, जब आएगा। नाउ ये जो डेट है ये टीवाई बीकॉम के लिए है, तो ऐसे ही क्या करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एफवाई बीकॉम एफवाई बीए के लिए एटीकेटी का फॉर्म लेके आएगा, अभी तक लेके नहीं आया। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, हम अपडेट कर देंगे एटीकेटी के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओगे, वहां पे भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो एटीकेटी का फॉर्म क्या करना, आपको अप्लाई करना है, चाहे आपका एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे 2 सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में आपको एटीकेटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से डेट आएगा, जैसे मान लीजिए सेमेस्टर 2 का जो डेट आया एग्जामिनेशन डेट, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन या तो पहले या तो बाद में, मोस्टली पहले ही क्या किया जाता है एटीकेटी का कंडक्ट करा लिया जाता है, या तो आपका सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के साथ में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ में आ गया सर कि अगर आप फेल हैं तो पहला स्टेप क्या है, रीवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। दूसरा आप क्या कीजिए कि जो है एटीकेटी का फॉर्म का अप्लाई कीजिए। एटीकेटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए अपडेट आएगा, तो हम हमारे चैनल पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। एटीकेटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये भी मैंने बताया कि सेमेस्टर 2 के लिए आप एलिजिबल हो, पढ़ाई कर सकते हो, एक सब्जेक्ट्स में फेल हो या आपने एग्जाम नहीं दिया तो भी आप क्या है एलिजिबल हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में रहेगा कि सर हमने जो है फाउंडेशन कोर्स के लिए जो एक्सटर्नल एग्जाम दिया था लेकिन इंटरनल एग्जाम नहीं दिया था, तो देखिए उसके लिए भी जो है आपको एटीकेटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड आएगा आईडी, तो फिर आप भर सकते हो। अगर आपने एग्जाम दिया फिर भी आपको एब्सेंट दिखा रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो विजिट करके सेंटा क्रूज में आइडोल में आप जाइए, वहाँ पे बोलिए, वो लोग चेक करके आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है, आपका मार्क्स। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग रिजल्ट्स के वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब सेमेस्टर 2 का किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, उसके लिए जो है बीकॉम के लिए और बीए के लिए दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जो है हम क्या किए हैं, दोनों कोर्स के लिए हमने क्या किया है, हमारे ऐप पे कोर्स जनरेट किया है। बीकॉम के लिए तो हमने सारे कंटेंट मोस्टली जो 80% कंटेंट है वो हमने डाल दिए हैं, 20% जो मैथ का बचा है वो कंटेंट हमको डालना है, ठीक है। वो मैथ का कंटेंट हम लोग अपडेट कर देंगे और पेपर सॉल्यूशन अपडेट कर देंगे। बाकी बीकॉम के लिए सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स सब चीज़ें मैंने डाल दी है, ठीक है। अब कुछ कुछ लेक्चर्स अपडेट करने हैं, वो अपडेट हो जाएंगे धीरे धीरे आपके एग्जामिनेशन डेट जैसे जैसा क्लोज आएगा, ठीक है। नाउ एफवाई बीए के लिए हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डाले हैं, लेकिन टिल मतलब अभी से ये वीडियो के बाद मान लीजिए कि आपका 16-20 तक का जो है हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पेपर सॉल्यूशंस, वो भी हम क्या करेंगे, और कुछ नोट्स हम क्या करेंगे अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए जो है हमने एफवाई बीए का जो कोर्स प्राइस वो कम रखा है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट सारे अपडेट नहीं हुए हैं। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब कोर्स अपडेट हो जाएगा तो उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, जाके ज्वाइन कर लीजिए एफवाई बीए के लिए। एफवाई बीकॉम वाले स्टूडेंट है वो अभी ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी हमने कंटेंट पीडीएफ दिया है वो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए अभी से। क्या है ना, अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो एग्जामिनेशन टाइम पे आपको प्रेशर नहीं आएगा एक साथ में इतना सारा जो है पढ़ने के लिए, ठीक है। सो अभी से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, और हम हमारे यूट्यूब चैनल पे स्पेशली जो अकाउंट्स के वीडियोस और मैथ के जो है वीडियोस हम अपडेट करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसी सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा यूट्यूब पे फ्री में भी डालें, ठीक है। ऐप के अंदर भी और पेपर सॉल्यूशन सारी चीज़ हम डालेंगे, लेकिन यूट्यूब पे भी इतने वीडियोज़ डालेंगे ताकि वो ईजिली मैथ और अकाउंट्स में पास हो जाए, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि फ्री कंटेंट भी हम लोग डालते हैं, ऐसा नहीं है पेड वाला। पेड में हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट हमें सपोर्ट करता है उसको हम पर्सनली गाइड करते हैं, ताकि वो मैक्सिमम चांसेस रहे कि सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाए। अभी जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किया था उन ऑलमोस्ट जिन्होंने प्रॉपर अच्छे से फॉलो किया था, आई एम श्योर कि वो जहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले थे वहाँ पे 1 सब्जेक्ट में फेल हुए रहेंगे। और जो पहले से ज्वाइन किया था, जो उनको उम्मीद ही नहीं था कि मैं पास हो जाऊँगा मैथ में, बस वो वीडियो देख के प्रैक्टिस करके एग्जाम लिख के और वो ईजिली पास हो गए, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है और आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी यूट्यूब पे हम वीडियोस तो डालते रहेंगे अपडेट्स के रिगार्डिंग, और कुछ लेक्चर्स और कुछ कैसे पास होना है सारी चीज़ें, तो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।